हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक में कैसा रह सकता है और खासकर मंडे के सेशन में मार्केट के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। इसको हम पहले समझेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, जिसको हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, दैट इज डेली टाइम फ्रेम। डेली में आज का कैंडल अगर आप देखते हो तो दैट इज बियरिश कैंडल। कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है नीचे के लेवल्स को ब्रेक करने के लिए। अगर आप देखो कि हमारे लेवल्स अभी भी जो दो जोन्स एक्टिवेट हैं कुछ दिनों से, आज 14 डे हो गया कि उसी लेवल के आसपास घूम रहा है मार्केट। दैट इज 23,427 और 22,978 का जो लेवल है, एक 450 पॉइंट के रेंज में आज भी है, अटका हुआ है। लेकिन इसके बीच आपको ऊपर नीचे मार्केट ऑब्वियसली देखेगा। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा अभी। पहले तो ये समझ लीजिए, डेली के टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि लोअर लो स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस बना रहा है। अगर एक चीज़ है कि लेवल अगर ये वाला ब्रेक होता है, ये जो रेंज है सपोज, ये रेंज अगर ब्रेक होता है, नीचे कोई अच्छा डेली कैंडल मिलता है, कहीं न कहीं आपको 22,500 के लेवल भी दिख सकता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि बियरिश मार्केट कितना लो लगा सकते हैं, ये किसी को नहीं पता। और एक स्ट्रेंथफुल कैंडल अगर बनता है तो यहाँ जितने भी लोग होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहीं न कहीं स्टॉप लॉस कटेगा और नेक्स्ट वीक में मेबी हमें 22,500 भी दिख सकता है। लेकिन ये सारा चीज़ डिपेंड करेगा कि यहाँ से कैसे या ट्रैप बनता है या फॉलो अप कैंडल बनता है, वो नेक्स्ट वीक के लिए डिपेंड करेगा। तो एक वीक अगर मैं नेक्स्ट वीक का व्यू बनाता हूँ तो कहीं न कहीं मुझे एक लोअर साइड का लेवल दिख रहा है, और अगर अपर साइड का जब तक कोई हाई स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, कहीं न कहीं यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो आपके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस 23,755 के आसपास लेवल निकल के आता है। फिर 23,500 में एक राउंड लेवल है, वहाँ से भी मार्केट बियरिश शेप ले सकता है। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक का है, क्योंकि अगर मैं इस ज़ोन को यहाँ से भी कैलकुलेट करता हूँ, इधर भी आइदर साइड ब्रेकआउट आता है, तो मुझे नहीं लगता कि बुलिश मोमेंटम अभी फ़िलहाल इतना हो सकता है, क्योंकि हर एक हाई पे एक सेलर बैठा हुआ है जो कि मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में क्लियर कट मिल रहा है तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि मार्केट सिर्फ़ लोअर लो बनाया जा रहा है। आप देखो ना, हर हाई पे कितना हेवी सेलिंग आ रहा है, हर हाई पे कितना हेवी सेलिंग आ रहा है। जितने भी हाई बनाने की, रिसेंट हाई बनाने की कोशिश करता है, तो एक ना एक सेलिंग आ जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट देखा जाए कि दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ठीक है, यहाँ पे एक सोचता है मार्केट थोड़ा रिकवर करता है, लेकिन दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग सेलिंग। फिर मार्केट थोड़ा-सा ब्रेकआउट करता है, दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग सेलिंग। अब ये सिनेरियो बन रहा है, अगर यहाँ से मार्केट रिकवर करता है तो मे बी दिस वन इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग। तो एक सिनेरियो जो बन रहा है एक डेली टाइम फ्रेम में, दिस इज़ लोअर लो स्ट्रक्चर और क्लियरली एक बियरिश मार्केट है। आने वाले टाइम में मे बी ये वाले जो लेवल्स होल्ड करके जिन्होंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग किया, तो इनका भी पेशेंस टेस्ट हो सकता है। मे बी ये भी मार्केट से सोचें कि अब निकलने का टाइम आ गया। तो जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है वेल एंड गुड है, लेकिन इसके नीचे मार्केट और भी बियरिश हो सकता है। लेकिन वो देखेंगे कि अगर मंडे के टाइम फ्रेम में कोई ट्रैप बनता है, या नेक्स्ट वीक या इवेंट जो आ रहा है उसके बाद कैसा बनता है। ट्रैप भी हो सकते हैं क्योंकि इवेंट के आसपास बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा, कहीं कुछ पैटर्न बनेगा। मतलब आप सोचो कि ऑपरेटर एक्टिविटी भी इसमें बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब ठीक है, ये तो डेली टाइम फ्रेम में समझ गए। अब मंडे के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, चलिए वो समझते हैं। सो गाइस, मंडे के लिए मैं पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा, जिससे कि मार्केट का एक लेवल पता चल जाता है क्लियर। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको जो इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं वो आपको वेल मिल जाता है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंट वही लेवल है, देखोगे कि आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ, नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो इसी रेंज में है। तो अभी मार्केट ने क्या किया, आज भी वही किया है। देखोगे कि मार्केट इसके अंदर घूमता है, एक अच्छा खासा ऊपर के साइड से पहले आप में एक नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो कहीं न कहीं हर कोई इस पे ट्रेड करते हुए फँस रहा होगा, या फिर टोटली ये गैम्बलिंग मार्केट है। अगर यहाँ पे कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है, आई डोंट थिंक कि वो बना पा रहा होगा, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल ट्रेडिंग काम नहीं आ रहा है। आपने चाहो चार्ट पैटर्न, आपने जो चार्ट पैटर्न्स देखे होंगे, जैसा भी जो सीखा होगा, वो एक्चुअली काम नहीं आ रहा है। आपको 5 मिनट्स में चीज़ दिखाता हूँ, बढ़िया चीज़। सिर्फ़ ये मार्केट जिसने ऑब्ज़र्व कर लिया, वो स्कैल्पिंग करके पैसा बढ़िया बना सकता है। आप एक चीज़ देखोगे, नोटिस करोगे, मार्केट सुबह ओपन होता है, ये ग्रीन कैंडल बनता है, ओके? ये ग्रीन कैंडल बनता है। मैंने आपको एक प्रीमियम भी शेयर किया था टेलीग्राम चैनल में। अगर आप नोटिस करते हो इस प्रीमियम को, अगर पहला कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है, लेकिन पुट का प्रीमियम मेल्ट नहीं हुआ। पुट का यहाँ पे प्रीमियम जो है एक बेस बनाता हुआ दिख रहा था, और कल के मार्केट एनालिसिस में मैंने आपको यही शेयर किया था, जिस साइड आपको कोई प्रीमियम बेस बनाता हुआ दिखे, वहाँ प्रीमियम चांसेस है कि बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दे। ये 160 का प्रीमियम 250 लास्ट आवर में तो और हाई मार के आया है। तो कहीं न कहीं एक सीखने वाली चीज़ है, और ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसमें जॉइन हो सकते हैं। इसमें रियल मार्केट टाइम में आपको कुछ अपडेट्स मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देखोगे
कि मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, आपको क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन पुट का प्रीमियम वहाँ पे होल्ड कर रहा था। उसके बाद मार्केट ने रिस्पेक्ट किया अपने ये रेजिस्टेंस को, यहाँ से नीचे आया और एग्जैक्ट जो इंट्राडे लिक्विडिटी ज़ोन है, वहाँ पे आके यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाता है। आप देखोगे, यहाँ एक हैमर कैंडल बनाता है, फिर टोटली रिवर्स करता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, जितने भी ब्रेकआउट पे बायर्स होते हैं, उनको अच्छा खासा ट्रैप करता है और एक लोअर लो स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे हेल्दी कैंडल बना देता है कि भैया मैं तो अब ऊपर नहीं जा सकता हूँ। तो मार्केट वहाँ से फिर नीचे आने लग गया, ठीक है? मार्केट नीचे आया और कहाँ पे क्लोजिंग हुआ? मार्केट नीचे आता है, मार्केट उसी रेंज के आसपास क्लोज़ हो जाता है। तो अभी के लिए वही इम्पोर्टेंट लेवल्स है, मैं अपना व्यू चेंज नहीं करूँगा। जो मंडे के लिए लेवल्स होगा, यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बीच अगर अभी इंट्राडे में और स्कैल्पिंग के लिए आपको लेवल्स फाइंड करने हैं, अगर मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट पे आता है, सपोज़ ओपनिंग आपकी फ्लैट होती है, यहाँ कहीं सपोर्ट पे आता है, कोई डब्ल्यू पैटर्न या प्रीमियम आपको देखना है कि कॉल साइड का प्रीमियम बेस बनाता हुआ दिख रहा है, तो आप कॉल साइड के मोमेंटम के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा मार्केट होल्ड करके ऊपर के साइड जाता है, तो इसके बीच ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये देखिए जितने लोग बाय करते हैं, तो कहीं न कहीं फिर एक ट्रैप मारता है, फिर बाय करते हैं, फिर एक ट्रैप आता है। जितने लोग सेल करते हैं, फिर दूसरे दिन गैप अप खुल जाता है। तो अभी इवेंट्स तक जितना आप देखोगे कि वो जितना कम ट्रेड किया जाए, उतना वेल एंड गुड है। मार्केट के लिए एक निसेंट सप्लाई फिर से इसने क्रिएट कर दिया, छोटा-मोटा सप्लाई क्रिएट करा 23,350 फिर 23,422 का एक लेवल है। इसके नीचे अगर आज का लो देखा जाए, कहीं न कहीं ये भी लो लगाता है। मार्केट एक धीरे-धीरे और छोटा रेंज क्रिएट करते जा रहा है, लेकिन एक वोलेटिलिटी के साथ क्रिएट कर रहा है, जिसके जिसके वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो रहे हैं। रिटेल क्या, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इसमें कहीं न कहीं बहुत ट्रैप होंगे, क्योंकि प्रीमियम जिस तरीके से मूव कर रहे हैं वाइल्डनेस के साथ। अगर आप फिर कॉल साइड का देखते हो, कॉल साइड में भी बहुत अच्छा खासा स्पाइक आया, पुट साइड में भी बहुत अच्छा खासा स्पाइक आया। तो ये मार्केट कह रहा है कि मैं सबको मार के जाऊँगा। तो ये है मार्केट का करंट सिनेरियो। और मंडे के लिए एक अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करता हूँ, मंडे कैसा हो सकता है मार्केट, तो आप ये लेवल्स पे ही फोकस कीजिए। सबसे पहले कि आज की क्लोजिंग और आज की जो लो है, ये कहीं न कहीं यहाँ पे है। तो आप इसको एक अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ कहीं स्टक करता है और बेस बनाता है कॉल साइड के प्रीमियम, तो आप इसके लिए जा सकते हो, कॉल साइड के लिए। फिलहाल अभी जो आज का हाई है, एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। इसके पास जाके फिर मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, वो भी आप देख सकते हो। और एक ये हाई है, ये निकलने के बाद कहीं न कहीं 23,500 तक भी स्पाइक दिखा सकता है। वो क्योंकि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ओपन इंटरेस्ट। जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी क्या हुआ, कल तक मैंने एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि कल तक जो था 23,300 या 23,200 के आसपास एक साइडवेज था। लेकिन आज देखोगे कि यहाँ कहीं न कहीं ओआई डाटा चेंज हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया आज के दिन में। 23,000 वाले अभी तक निकले नहीं हैं, तो कहीं न कहीं इनको मारने की एक बार कोशिश होगी। फिर देखो 23,300 पे भी 200 पे भी रेजिस्टेंस है और 23,300 पे भी रेजिस्टेंस है, फिर 23,400 पे भी रेजिस्टेंस है और 23,500 पे भी रेजिस्टेंस है। तो ये सेलर तो कह रहे हैं भैया मैं हर 100 पॉइंट में रेजिस्टेंस क्रिएट कर दूँगा, यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा तो मुझे लग रहा है 23,100 पे भी रेजिस्टेंस बैठ जाएँगे। फिर ये 23,000 वाले चुपचाप छोड़ेंगे तो मार्केट अच्छा खासा फॉल कर जाएँगे। तो ओआई डाटा आप देखोगे कि हेवी बियरिशनेस शो कर रहा है, ठीक है? लेकिन आपको इसका एक रिस्क रिवॉर्ड भी बता देता हूँ। जहाँ जिस साइड ये बिल्ट हो रहा है ना इतना हेवीली, अगर मार्केट इस साइड को गलती से भी घूम गया, तो भैया मार्केट एक कॉल के साइड बहुत अच्छा खासा ये ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है? तो कभी भी ये चीज़ें नोटिस करना कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के पोजीशंस हैं। अगर बड़े प्लेयर्स के एसएल कटने चालू हो गए, ये हर जगह उन्होंने एसएल लगा रखा है। ये एसएल कटने चालू हो गए ना, तो ये इतना जल्दी शॉर्ट कवर मारेगा कि उस दिन पे आप पकड़ नहीं पाओगे। तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना, तो इम्पोर्टेंट लेवल्स अपने उसमें मार्क कर लीजिए। ये है इम्पोर्टेंट लेवल्स, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है, इसके बीच साइडवेज रह सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल्स मंडे के टाइम फ्रेम में इसके बीच भी घूम सकता है, फिर से इसके अंदर क्लोजिंग हो सकता है, जितना करीब इवेंट आएगा उतना वोलेटिलिटी भी हो सकता है और नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो मार्क कीजिए लेवल्स को। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया विक्स आज भी ज़्यादा वोलेटाइल था, ऊपर गया 17.5 17 के आसपास गया, फिर 17 के आसपास ही क्लोजिंग हुआ। एक 3-4% एक बार ऊपर था, लेकिन सोच समझ के इंडिया विक्स को भी फोकस में रहिए, उसी के साथ ट्रेड कीजिए। बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री है, जॉइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल है, जॉइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।